मोमिन याद रखो, मेराज असल में बयान तो मैं इंशाअल्लाह फिर करूँगा मेराज पर, लेकिन क्योंकि औलिया अल्लाह का मौजू है तो मेराज की ही मुनासबत से बयान होना चाहिए। बस ये चंद इब्तदाई जुमले गौर से समात फरमाइएगा। मेराज है निकला उरूज से। उरूज कहते हैं बुलंदी को। उरूज का मफहूम जो है वो बुलंदी को ज़ामिन है, यानी इन ऊपर जाना, बुलंदी की तरफ जाना, इसको कहा जाता है मेराज। तो एक है बुलंदी ज़ाहिरी, एक है बुलंदी बातनी। ज़ाहिरी बुलंदी क्या है कि एक इंसान ज़मीन पर बैठा है, एक छत पर बैठा है, तो छत वाला ज़मीन वाले से बुलंद है, जो छत से भी ऊपर है वो उससे भी बुलंद है। तो ये ज़ाहिरी उरूज है, ये ज़ाहिरी मेराज है। बातनी मेराज क्या है? इंसान का दिल, बस ये बातनी मेराज को बड़े गौर से समात फरमाइएगा, बड़े गौर से। किसी मोमिन का दिल जिससे प्यार कर रहा हो, जिससे मोहब्बत कर रहा हो, जिसको चाह रहा हो, उस तक पहुंच जाए, ये बातनी मेराज है। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे समझें, बातनी मेराज क्या है? यार को यार से मिला देने का नाम है, ये बातनी मेराज है। और दोस्तों, अल्लाह ने हम पर इतना फ़ज़ल फरमाया, इतना एहसान फरमाया अगर तुम मेराज चाहते हो, मेरे नबी के ग़ुलामों, अगर मेराज चाहते हो तो मेराज तुम्हें नमाज के अंदर सजदे में मिल जाएगी। अगर चाहते हो कि मेराज मिले तो सजदे में। अब सवाल उठता है कि मेराज तो है उरूज का नाम, बुलंदी का नाम है, और जो सजदा होता है वो तो ऊपर से नीचे की तरफ आना है। अजीब बात है, मेराज है ऊपर जाने का नाम, सजदा है नीचे जाने का नाम। तो ये अजीब बात है कि नीचे जाना भी ऊपर जाना है। तो फिर मानना पड़ेगा कि मेरे हुजूर ने जो फरमा दिया कि मेराज सजदे के अंदर है, तो फिर कौन सी मेराज है कि देखने वाला तो देख रहा है कि वो नीचे जा रहा है, हकीकत में वो अपने यार से मुलाकात के लिए जा रहा है। तो बातनी मेराज है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, फरमाया मोमिन की नमाज की ये निशानी है, ये हुजूर का फरमान है कि मोमिन की नमाज की ये निशानी है कि मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो उसके दिल में दो ख्यालों में से एक ज़रूर होता है। या तो वो ये समझ कर नमाज पढ़ता है, वो बड़ा बुलंद मर्तबे वाला होता है जो ये जहन में रखे, क्या जब नमाज शुरू करे तो उसके दिल में ये ख्याल आए कि अब मेरा दुनिया से ताल्लुक़ टूट गया है। क्यों? इस वजह से कि मैं अपने यार से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ और मैंने अपने यार को देखना है, बल्कि देख रहा हूँ। ये बड़ा बुलंद मकाम है। फरमाया अगर ये ख्याल ना आए तो इतना ख्याल तो दिल में आना चाहिए, क्या? कि चलो मैं नहीं देख रहा पर वो तो मुझे देख ही रहा है। इतना ख्याल तो दिल में आए ना, ये मोमिन की नमाज की निशानी है। इसीलिए कहा जाता है भाई अपने मोबाइल फ़ोन या अपनी ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बंद कर दिया करें। वजह यही होती है कि अब दो बातों में से एक है, या तुम उसको देख रहे हो या वो तुम्हें तो ज़रूरी देख रहा है ना। कोई एक ख्याल जब दिल में आ जाएगा तो फिर ये कहना ही पड़ेगा भाई हर ताल्लुक़ तोड़ दो, अपने महबूब से जोड़ लो बस।
तो दोस्तों याद रखना, मेराज दोस्त की दोस्त से मुलाकात, महबूब की मुहिब से मुलाकात, आशिक की माशूक से मुलाकात, यार की यार से मुलाकात, मजनू की लैला से मुलाकात, ये मेराज बातनी है, ये अंदर की मेराज है। तो दोस्तों मेरे हुजूर फरमाते हैं ये मेराज अल्लाह हर मोमिन को अता करता है, हर मोमिन को। इसीलिए सहाबाए किराम से जब पूछा जाता था कि मेरे हुजूर ने तो अल्लाह की बारगाह में मेराज फरमाया और आपका मेराज क्या है, तो सिद्दीक़ अकबर ये जवाब देते हैं, फरमाया मेरे आका के ग़ुलामों, हमारा मेराज तो 5 वक़्त हुजूर की ज़ियारत में मौजूद है। बस जब हम 5 वक़्त हुजूर के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम यहाँ पर जब हाथ नमाज के लिए बुलंद करते हैं तकबीर तहरीमा कहने के लिए, तो हकीकत ज़ाहिर तो ये है कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमारे दिल के अंदर ये ख्याल होता है कि नमाज तो पढ़ रहे हैं पर हकीकत में अपने यार के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। बस इसीलिए सहाबाए किराम नमाज के अंदर भी हुजूर को देखते रहते थे। किसी सहाबी से पूछा गया, बताइए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ज़ोहर और असर की नमाज के अंदर आप तिलावत फरमाते थे कोई चीज़ या खामोश रहते थे? तो हुजूर पाक के एक सहाबी फरमाते हैं, फरमाया मेरे हुजूर नमाज के अंदर किरात फरमाते थे, खामोश नहीं रहते थे, पढ़ते थे कुछ। पूछा आपको कैसे पता चला, आप तो अपनी नमाज पढ़ते हैं, आपको कैसे पता चला हुजूर भी पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई हम जब नमाज पढ़ते थे ना तो हम, ठीक है देखना तो चाहिए, कहाँ देखना चाहिए भला नमाज के अंदर? सजदे की जगह। कहाँ देखना चाहिए? लेकिन देखिए इश्क का एक अपना मकाम होता है, देखना तो सजदे में चाहिए, ये कानून है कि जब नमाज पढ़ो तो सजदे की जगह पर देखो। लेकिन देखिए हुजूर के सहाबी फरमाते हैं, फरमाया हम जब नमाज पढ़ते थे ना तो हमारी तवज्जो हुजूर के चेहरे की तरफ होती थी, तो आपकी दाढ़ी मुबारक आप दी हिलदी हुंदी सी ना, ते सानू पता लग जाता सी कि हुजूर किरात फरमा रहे हैं। तो इधर देखिए, अब मैं उन लोगों पर बड़ा ही पछताता हूँ जो ये बकवास करते हैं कि नमाज में अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। किताबों के अंदर लिखा है, अपने आप को वो बड़े बड़े मुवाहिदीन कहते हैं, तौहीदी कहते हैं हम बड़े बड़े तौहीदी हैं भाई, और बकवास किताबों के अंदर लिखी है कि हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज के अंदर तो नमाज होती नहीं। मैं ये कहूँगा, मैं हाथ बांध के अर्ज़ करूँगा ये बात आप लोगों के सामने, उनके सामने हाथ क्या बांधने, वो तो बेईमान लोग हैं। यही अर्ज़ करूँगा कि अगर नमाज के अंदर ख्याल हुजूर का नहीं आया तो सहाबी को कैसे पता चला कि हुजूर नमाज में किरात फरमा रहे हैं? अगर उनको ख्याल आया तो तुम्हारे कहने के मुताबिक से नमाज क्योंकि नहीं होती नबी के ख्याल आने से, तो फिर जब सहाबी की नमाज नहीं हुई तो तेरी कहां से हो गई? अरे ये तेरा अकीदा हो सकता है, हमारा क्या अकीदा है? जिस दिल में नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल ना आए वो नमाज नहीं है। नमाज तो होती ही वो है जिसके अंदर हुजूर का ख्याल आ जाए बस। और जब हम नमाज के अंदर अत्तहियात पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ हमारे महबूब आप पर सलाम हो। हैं जी? तो जब हम सलाम भेजते हैं हुजूर की ज़ात पर तो ख्याल नहीं आता। अफसोस की बात है, ये पता नहीं दीन कहाँ से आ गया है, पता नहीं ये लोग इस्लाम वाले कहाँ से आ गए। कहाँ का ये इस्लाम है? हमारी समझ से बाहर है कि इस्लाम वाले का नाम दिल में आ जाए नमाज नहीं होती तो इस्लाम इस चीज़ का नाम है। नहीं,
इस्लाम किस चीज़ का नाम है? ज़ाहिरी मेराज भी मेरे नबी ने अल्लाह की बारगाह में फरमाई। आसमान पार कर गए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच गए। मेरे हुजूर ने सिदरतुल मुंतहा को पार करके आगे आगे तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ने अपने हबीब को ज़ाहिरी मेराज भी कराया और बातनी मेराज भी मेरे हुजूर को अता फरमाया, और आने वाली नस्लों के लिए कायदा बना दिया कि अगर ज़ाहिरी मेराज हुजूर का हो उस पर भी ईमान रखना जरूरी है, और बातनी मेराज अल्लाह दे हबीब ने हर मोमिन नु दे दिता है। ता करके किसे मोमिन नु नमाज विच मेराज हुंदा है, किसे मोमिन नु काबातुल्लाह दे अंदर मेराज हुंदा है, ते किसे बाबा फरीद रंगे मोमिन नु ख्वाब विच हुजूर दा मेराज हो जाता है। क्योंकि मेराज है यार दी यार नाल मुलाकात दा नाम, ते वो किड्डा ही खुश नसीब है जिन्होंने हुजूर दी ज़ियारत नसीब हो जाती है। जनाब ने वाक़या ते सुनिया होना है, तवज्जो है, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। ये यार की यार से मुलाकात जो ये मेराज है ना, ये बड़े खुश नसीब लोगों को होती है। दाता हुजूर का नाम सुना है ना? करूं बात? बोले जरा सुभान अल्लाह। कुर्बान जावा इधर वेख जरा गौर फरमावे अज मेरे पाक मदीने दे ताजदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा गौर होवे हबीबे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार अरबो अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जड़ी मेराज बातनी है मेरे नबी ने हर किसी नू अता फरमाई है। जिंदे नाल भी हुजूर नू प्यार हो जांदा है, जिन्नू भी हुजूर नाल प्यार हो जांदा है, या जिंदे नाल मेरे हुजूर नू प्यार हो जांदा है, फिर बहाने ही बनदे ने, तकदीर दे फैसले ही बनदे ने। फिर जागदियां भी मेराज हो जांदी है, सुत्तियां भी मेराज हो जांदी। आ इधर वेखिया जे गल गौर नाल सुनिया जे, दाता हुजूर दी गल करन लगा। कुर्बान जावा कशफुल माजूब शरीफ दे अंदर मेरे दाता हुजूर पाक ने पहले गल इरशाद फरमाई, फरमाया औलिया अल्लाह दियां किस्मां हुंदियां ने, कई दिल नाल मेराज करदे ने, कई रात नूं सुत्तियां अखां नाल मेराज करदे ने, कई जागदियां मेराज करदे ने, कई सुत्तियां मेराज करदे। और खुद आप दी मेराज दा किस्सा मेरे दाता हुजूर पाक लाहौर दे इलाके दे अंदर शेखुपुरा दे करीब, जिन्हों अजकल शेखुपुरा आखिया जाता है, मेरे दाता हुजूर दे दौर दे अंदर सारा हिंदुस्तान इकट्ठा हुंदा सी। ये सारे हिंदू वसते होंदे सन इत्थे। मेरे दाता लजपाल एक चौक के अंदर बैठे ने, अल्लाह की इबादत कर रहे ने। कुर्बान जावा मेरे दाता साहब की हाली शोहरत नहीं हुई है, सरकार नवे नवे तशरीफ लैके आए ने, अल्लाह की इबादत पे करते हैं, ज़ुहदो तकवा पे करते हैं, रब की इबादत के अंदर मसरूफ ने। लेकिन झलिया मेरे दाता ने अफगानिस्तान नू छड़िया, तुर्कस्तान नू छड़िया, ये सारे इलाके छड़ के बुखारा समरकंद नू छड़ गए। मेरे पाक दाता ने लाहौर के अंदर डेरा लाया। कादे लई लाया? दसिया लोगो वलियां दा आना भी अल्लाह दी नेमत हुंदा है। अल्लाह दे वली जिथे भी आउंदे ने, पाक रब दे वली जिथे भी डेरा लाउंदे ने, उथे कुफर नहीं रहिंदा, इस्लाम आ जांदा है। उथे कुफर नहीं रहिंदा, उथे बातिल नहीं रहिंदा, बातिल नहीं रहिंदा, इस्लाम आ जांदा है। मालूम होया वलियां दे डेरे ते रोशनी इस्लाम दी उभरदी है। कुर्बान जावा जरा गौर होए, दाता साहब चौक दे अंदर बैठे ने, बार बार हिंदुआं दी एक बारात लंघदी है, बार बार लंघदी है, चौक च आ जाती है, फिर चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर चली जाती, हत्ता के सारी रात ही माजरा लग्या रहे। कुर्बान जावा एक बंदा दौड़ के आप दी बारगाह दे अंदर आया, आंदा है बाबा सानू राह भुल गया है, सानू राह भुल गया है, असा जाने अपनी राह ले, लेकिन फिर भौं के
इत्थे ही आ जाने सानू सारी रात ही चौक ही नजर आउंदा है और कोई चीज नजर नहीं आती लगता है असी राह भुल गए सानू राह दस दो आ कुर्बान जावा जदों हिंदुआं ने राह पूछया मेरे बाबा साहब अपने वजीफे दे अंदर मसरूफ ने लेकिन सोने ये बहाना सी राह पूछना मेरे दाता साहब अपने वजीफे दे अंदर मसरूफ ने आपने कोई गल दा जवाब ना दिता है फिर दूजी बारी उन्होंने अर्ज की दाता जी ऐ बाबा जी सानू दस दो असा राह पूछना चाहने सानू राह दस दो असा राह भुल जाने जदों भी जाने फिर इत्थे ही आ खलोने फिर जाने फिर इत्थे ही आ खलोने फिर जाने फिर इत्थे ही आ खलोने असा राह भुल गए सानू राह दस दो कुर्बान जावा मेरे बाबा साहब ने निगाह चाहिए दाता लजपाल ने निगाह उठाई है आपने फरमाया ओ बेलियो राह दस देवा या राह विखा देवा राह दस देवा बोल लो जरा मोहब्बत वाले बैठे हो राह दस देवा या राह दस देवा या राह विखा देवा आ सोने कहन लगे असी बड़ा ही थके बैठे हैं सानू विखा दो राह केड़ा है मेरे दाता लजपाल फिर कोल फरमांदे ने फरमाया विखा देवा या पहुंचा देवा मेरे दाता फरमांदे ने फरमाया राह दस देवा या विखा देवा अर्ज करते ने बाबा जी सानू विखा दो ताकि भूल ना जाइए फरमाया अगे चलो विखा देवा या पहुंचा देवा आंदे ने सारी रात गुजर गई है थक गए हो क्योंकि बरात अक्सर पैदल जांदियां होंदियां सन आ फरमांदे ने फरमाया तुसी थक गए हो चलो पहुंचा देने जरा गौर होवे सोने इन्नी देर दे अंदर मेरे दाता लजपाल ने फरमाया अखां बंद कर लो नाले बंद कर लो नाले अपने चेहरिया दे रुख सीधे कर लो मेरे बाबा साहब ने सारा दा मुंह और बड़े ही खुश नसीब वो लोग जेड़े किबले वाले मुंह करके बैठे ने सानू भी पता है असा बैठे ते तैयार हो गया मुंह इधर ही करके बैठे हैं कोई आवेगा सानू भी पहुंचा देगा अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के आना वा जिंदे कब्जा कुदरत दे अंदर मेरी जान है मेरे बाबा जी ने फरमाया अपनी नजरां सीधियां कर लो चेहरे सीधे कर लो आपने काबे वाले मुंह कराया जरा गौर फरमावे अजे इधर वे कुर्बान जावा बरातियां दे अंदर एक बंदा बड़ा तेज सी एक हिंदू बड़ा तेज सी जनाब उन्हें अपनी अख एक बंद की नाल कहानी कर ली वेखने बाबा की करदा है कुर्बान जावा मेरे दाता लजपाल ने फरमाया अखा बंद कर लवे अजे जे अखा बंद नहीं करोगे ते पहुंचोगे नहीं हाय 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 उची बोलो सुभान अल्लाह कुर्बान जावा इधर वेख जरा गौर फरमावे अजे मेरे दाता लजपाल ने जदों अखा बंद कराइया ने चेहरा से चेहरा सीधा करा दिता है आपने फरमाया अखा खोलो जदों अखा खुलिया ने सामने मेरे नबी दा रोजा आ गया काबा भी नजर आ गया है हुजूर दा रोजा भी नजर आ गया है वेख्या ते लोग जियारतां पे करदे ने लोग दीदार पे करदे ने जियारतां पे करदे ने काबे दा तवाफ पे करदे ने हुजूर दे रोजे दियां जालियां दे बोसे ले रहे ने मेरे दाता लजपाल दी बारगाह दे अंदर हिंदू बोल के आंदे ने बाबा अगर इत्थे ले आया अगर इत्थे ही ले आया है हुण सानू महरूम ना रख जे ले आया है हुण इन्हां दा ही बना दे मेरे दाता ने कलमा पढ़ाया फरमाया अख बंद करो फिर वापस ले आना वा जदों अखां बंद कीतियां फरमाया खोल लो वापस आ गए ओ बंदा जेड़ा खलोता सी अख काणी करके जरा गौर होवे
बराती सारे हैरान। वो बंदा हैरान हो के पुछदा है कि की बनया तुहाडे नाल, तुसी ते पहुंचे ही नहीं जे, मैं उत्थे ही खलोता वां इस चौक दे अंदर। मैं तू नहीं पहुंचे? नहीं मैं तो इत्थे ही खलोता, तुसी किधर गए? तुसी भी इत्थे ही खलोते जे। लेकिन उनकी जुबान पर जब कलमा देखा तो हैरान हो गए, ये क्या? वो हैरान हुआ, यार ये कलमा पढ़ रहे हैं। तो वो फौरी गुस्सा करने लगा, तुझे हुआ क्या, क्या हो गया तुम लोगों को? उन्हें आख्या तेनू नहीं पता की होया? उन्हें आख्या मैं तो अखा कहानी करके वेंदा रहे, मैनू तो कोई नजर ही नहीं आई। मालूम हुआ कई काने लोग भी होते हैं, तो उन्हें कानिया तो बचना चाहिए, कानिया तो। हाँ जी, वो काने लोग और होते हैं जो कहते हैं हुजूर को कुछ पता ही नहीं है। हैं जी, वो खुद काने हैं। वो काने नू की पता है, ओनू ते खुद ही नजर कोई शय नहीं आती। चलिया जे को काना बकवास करके आखे कि हुजूर ते दरबार तो की लभदा है, बाबा दे बूए तो की लभदा है, ओनू आख जा दफे हो जा। इत्थे कानियां नू कोई शय नजर नहीं आती, जाहिरी अखां बंद करनियां पैंदियां ने, अंदर दियां खोलनियां पैंदियां ने। है तवज्जो जरा ऊंची बोलो, हाँ सुबहान अल्लाह। देखिए मेराज हुआ कि ना हुआ? पर मेराज क्या हुआ? यार दी यार नाल मुलाकात हो गई है जी। अगर आपको कोई बात अच्छी लगे ना तो मैं एक अर्ज करूंगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठा कर कहता हूँ, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे आपको मेरी, तो मैं आप पर एक कर्ज छोड़ रहा हूँ कि सिर्फ फौरी दिल से दुआ निकलनी चाहिए, बस फौरी यही दुआ निकले कि अल्लाह तुझे अजर दे और तुझे शहादत की मौत अता फरमाए, बस, और हुजूर के आस्ताने की हाज़िरी नसीब करे। बस ये दो चीज़ों के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब आपको अच्छी लगे, क्योंकि कोई पता नहीं किंदी सुनी जाए साड़ी, है जी। सानू तो दुआवां दी मोहताजी है, हर बंदा जिन्हों चंगी लगे, कोई गल तो दे मूँह विचों दुआ ना निकलेगी तो मैनू पैसों नालों बहुत ही परेशानी बनेगी। इस वास्ते पैसों की बजाय दिल च दुआ दिता करो। जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। यही है मुर्शद की निशानी। फरमाया वो तेनू कोई शय नजर नहीं आई? उन्हें आख्या जी मैं वेखना चाहता सा भी तुहाडे विच ताकत किन्नी है। फरमाया जिहड़ा ज़ाहिरी अखां नाल वेखदा है उन्होंने कोई शय नजर नहीं आउंदी। चलिया ते इस वास्ते इन्हां लोगां तो बचना चाहिए। इन्हां लोगां तो, ये किहड़े लोग ने, इन्हां दी निशानी की है? सुथन छोटी होवे, निशानी बता रहा हूं, सुथन छोटी होवे गर्दन मोटी होवे, सुथन छोटी होवे गर्दन मोटी होवे, समझी मकार हो बेकार मुल्ला घरों वादू। हमें खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुजूर का नहीं है वो हमारा कब हो सकता है भाई? इस तरह के काने लोगों की हम तारीफ करेंगे तो हुजूर नाराज हो जाएंगे। ऐसे कानों के जब कान पुना लोगों के सामने बयान करेंगे तो हुजूर भी राजी, हुजूर के गुलाम भी राजी हो जाएंगे। जरा बोले 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 बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीर। तो मेरे दाता लजपाल ने सब कुछ दिखा दिया, मेराज करा दिया। क्या करा दिया? मेराज करा दिया। लेकिन याद रखिएगा मेराज कैसे हुआ? अब दाता ने कलमा पढ़ाया ना, मुसलमान किया, एक नसीहत फरमाई मेरे दाता लजपाल ने। क्या फरमाया? बस ये नसीहत जहन में रखनी है। मेरे दाता लजपाल ने यह फरमाया, लोगों अगर चाहते हो कि ये तुम्हें बार बार मिले ये चीज़, जब भी ख्वाहिश पैदा करो तो आंखें बंद करो और तुम्हें वही चीज़ मिल जाए, तो फरमाया मेरी एक नसीहत याद रखना। सुनना चाहते हो नसीहत? मेरी नहीं है, मेरे दाता की है। क्या नसीहत? फरमाया अपने दिल को लोगों के हसद से पाक कर। और मैं तो यही कहता हूं कि अगर ये चीज़ इंसान के अंदर निकल जाए ना, बस ये चीज़, तो अल्लाह की मस्जिद में पाँव रखने की जगह ना हो। लोग क्यों नहीं मसाजिद में आते?
ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੰਦ ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ਫਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਤੇ ਉਧਰ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਆਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਓ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, मौलवी की तकरीर ਨੂੰ ਛੱਡੋ, बाकी आधे कारोबार पूरा करो। तो ये क्या है, ये वही चीज़ है। तो फिर नमाज में भी सुकून नहीं आता, ख्याल आता 10 मिनट की नमाज थी तो मौलवी साहब ने आधा घंटा ला देता है। ये क्या है, मुझे तो 10 मिनट जल्दी ही जाना चाहिए था, ये क्या हो गया भाई? हाथ बांध के अर्ज करूंगा ये बात, जब तक सुकून से अल्लाह की बारगाह में नहीं आओगे तो वो मकाम नहीं मिल सकेगा। जब अपनी दुकान को बंद करके अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आओ तो दिल में यही ख्याल हो, आका हम आ गए हैं, जब आप इजाजत देंगे तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। बस बदलिए अपने ख्याल, बदल दीजिए अपनी सोचें। बहुत वक्त हो गया हमें दूर रहते हुए, अपने नबी के आस्ताने से दूर रहते हुए हमें वक्त गुजर गया, बहुत वक्त गुजर गया हमें। सोच लीजिए, अगर कोई ये कहे कि कारोबार में बहुत वक्त गुजर गया है तो ये ठीक बात है, लेकिन ये नहीं मैं कहूँगा कि कारोबार में ज़िंदगी गुजारना मुसलमान का अहम मकसद नहीं है। मुसलमान का अहम मकसद यही है कि बस किसी तरह भी मेराज हो जाए। बस तवज्जो है, ज़रा ऊँची बोलो सुभान अल्लाह। तो मेराज कराने वाला कामिल पीर होता है। पीर बाहू फरमा रहे हैं, पीर बाहू मैं फरमा रहे हैं। मैं रात को खड़े बयान कर रहा था, वहाँ सरवरी कादरी सिलसिले के लोग बैठे थे, तो मैंने पीर बाहू का शेर पढ़ने का इरादा किया, लेकिन उन्होंने सुभान अल्लाह बिल्कुल ऐसा कही। मैं कहा यार मैं नहीं पढ़ता, मैं आगे चलना। नहीं जी नहीं, अब आप पीर बाहू का शेर पढ़ने लगे और फिर आप कहते नहीं पढ़ने। मैं क्या सरकार पीर बाहू का शेर बड़ा जोर लेंदा है, तो थोड़ी ढिली ही सुभान अल्लाह नाल मैं तो नहीं पढ़न लगा। को मैं वेख के थोड़ा आया बैठा, जिन्ना जोर थोड़ा लगेगा उन्ना ही मेरा लगेगा। एवं कोई गल नहीं, एडी को सुभान अल्लाह नाल मेरा जोर इस तो ज़्यादा लगना है। अभी और लगाएं ज़रा जोर, तवज्जो से फिर बोले सुभान अल्लाह। साडा पीर बाबू फरमांदा है, फरमाया पीर मिले अते पीड़ न जावे, जावे ओए पीर मिले, ओए पीड़ न जावे, उस पीर की करना मुर्शद मिले, रुशद न मननू, उस मुर्शद की करना जस हादी कोलू हिदायत नहीं, उस हादी की फड़ना सिर दित्तियां, ओए सिर दित्तियां हक हासिल होवे, सिर देवण तू की डरना, अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूं, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ईमान वाले आओ, पीर जरूर लभ देने, राबर जरूर लभ देने, पर
खाली सजदे दे अंदर आके मेराज एवें नहीं लभ जांदी है। जेड़ी मस्जिद वेखी उत्थे ही टुर गया, जेड़ा मौलवी वेखिया उत्थे ही टुर गया, जिंदे कोल वेखिया बस बहुते बंदे आउंदे ने उंदे कोल चला गया। ए आखे मैनू मेराज करा देवेगा। मैं क्या झलिया सजदे दे अंदर जरूर मेराज हुंदी है, पर करावण वाला हर थां तो नहीं लभदा है, उत्थे ही लभदा है जिथे किसे वली दी निगाह पै जांदी है। तवज्जो ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरा ख्वाजा सुलेमान तौसवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एडे वड्डे शहनशाह दा नाम आया, सुभान अल्लाह, बड़ी ढिली आई। ख्वाजा सुलेमान तौसवी पीर पठान लजपाल तौसे दा ताजदार है। कुर्बान जावा। डाकू बैठे ने रस्ते दे अंदर, डकैती दी नीयत नाल बैठे ने। डाकू रस्ते दे अंदर बैठे रहे, डकैती करने वास्ते बैठे ने। कोई आवे असी लुट लवांगे। नजर पै गई की वेख्या एक चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा है, चिट्टे लिबास वाला बाबा है, पैरां दे अंदर लक्कड़ ते खड़ाऊं दी जुत्ती पाई हुई, सिर ते साफा वलिया होया है। एक बाबा आ रहा है। ख्याल आया, आपस के अंदर मशवरा कीता है। कई आंदे ने लुट लईए, कई आंदे ने ना लुटिए, इहदे कोल की लभना है, इहदे कोल की लभना है, ए ते बाबा है लक्कड़ दी जुत्ती पैरां विच पाई फिरदा, इहदे कोल की लभना है। लेकिन जेड़ा डाकुआं दा वडका सी कहण लगा चलो होर ते नहीं लभना, पर कुछ ते लभेगा, चलो होर नहीं ते कुछ ते लभेगा। मैनू लगदा सी ओ समझी बैठा सी महंगाई दा दौर है। और क्या करे, जब इतनी महंगाई हो जाएगी तो कोई तो कुछ करना है ना उन्होंने। फिर कहते मुल्क में अमन नहीं होता। मैं कहा सरकार तेरे रंगे बिज्जू अमन तेवें ही अमन होगा। बिज्जुओं के साथ अमन नहीं आता, अमन आता है तो फारूक के गुलाम से आता है। लेकिन हमारी कौम बिज्जू तलाश करने की फिर कोशिश कर रही है। नाराज ना हो जे मैं हथ बन के आखन लगा, मतलब तुम आगे जो मौली साहब केड़े पासे शुरू हो गए। जब समझ लेते ना ये बिज्जू है तू आंदे अल्लाह इंदे तू छुड़ावे, भाई हुण की करना, हुण नवा बिज्जू लभण। मैं क्या अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। एक बारी सप को डंग खड़े फिर तैयार हो जाते हो। वो कभी सोच भी लिया करो, 74-75 साल हो चुके हैं हमें। रात मैंने जिस पिंड में बयान किया ना युकाड़े के अंदर, वो कहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलहदा हुआ ना उस वक्त से वो पिंड है, यानी उसे पूरे 74 साल हो गए थे। बाबे ने मुझे बताया ये 74 साल। मैंने कहा अफसोस की बात है 74 साल हमें हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी सोच नहीं बदली। 74 साल से हम डंग खा रहे हैं, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि कभी सोच लीजिए अपने आप को बचा लीजिए। क्या रहा हमारे पास? कुछ चीज़ रही हमारे पास? क्या रहा है हमारे पास? न हमारा जिस्म है, न हमारी रूह है, कुछ भी नहीं हमारे पास रहा। साढ़े जिस्म भी बर्बाद हो गए, साड़ियाँ सेहतां भी बर्बाद हो गई। इनिया पैसा का मालिक, इन्ने माल का मालिक, लेकिन घरे देसी घ्यो नहीं लभदा कि जी मौली साहब अटैक हो सकता है। मैं क्या हुण बचिया फिरना अटैक तू? अफसोस की बात है, अपनी चीज होते हुए भी हम मालिक नहीं हैं। क्या हो गया हमें? हमारी सोचें क्यों बदल गई हैं? मैं हाथ बांध के अर्ज करूंगा, सोचें बदलिए। अकेले बैठकर कभी सोच लीजिए। ये ना सोचिए मैं अपने पुत्र को पढ़ा रहा हूँ नौकरी लग जाएगा, मैं अपने पुत्र को पढ़ा रहा हूँ फलां महकमे में लगा दूंगा। नहीं, ये सोचो कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरा बेटा पीछे क्या करेगा। बस ये सोचो, ऐसा काम कर जाओ, इंजदा कम करके जाओ जे कब्र चले जाओ ते पुत्र दे किरदार नाल तुहानू कब्र शर्मिंदगी ना होवे, धी दी बदअमालियां दी वजह नाल कब्र दे अंदर शर्मिंदगी ना होवे। इंजदा कम करके जाओ कि कब्र दे अंदर फरिश्ते भी आखन मेरे मालिक अगर इन्हें कोई गुनाह कीता है तो माफी दे दे, क्योंकि इनका पुत्र नित मसीते जाके नमाजा पढ़दा है। तवज्जो नहीं की, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बान जावा, इधर वेख जरा गौर होवे। डाकुआ ने आपस के अंदर मशवरा कर लिया, होर नहीं ते कुछ ते लभ जाएगा, लुट लेने बाबे नो।
इस बाबे नूं लुट लेने आ, पता नहीं ये कौन है। जदों बाबा जी करीब आए ने, ख्वाजा सुलेमान तौसवी अल्लाह दा वली करीब आए, डाकू उठ के सामने आ गए ने, उठ के सामने आए ने। कर दे बाबा जड़ा कुछ ही तेरे को नहीं ते मार देंगे। मेरे बाबा जी ने आप अखा नीवियां फरमाइया हुई ने, आप बोले नहीं, गल नहीं की थी, जवाब नहीं दिता है। गुस्सा चढ़िया डाकुआ नूं, उन्हें आख्या बाबा जल्दी कर, तलाशी दे दे नहीं ते तेनू मार देंगे, खत्म कर देंगे। बोल तेरे कोल की है, कोई ते चीज लभेगी तेरे कोल। आपने कोई जवाब ना दिता है। फिर जदों तीजी बारी उन्होंने आख्या आप मुस्कुरा पैने, आप फरमांदे ने फरमाया तुसी मैनू लुटण आए हो, मैं तुहानू लुटण आया। ऊंची बोलो, सदके जावा। इधर वेख जरा गौर फरमावे। अजे डाकू सारे परेशान हो गए, बाबे ने किवें दी गल कर दी। आंदा मैं तुहानू लुटण आया वां, लेकिन तुसी जानदे हो उन्हां दे लुटण दा माना हो रे, मेरे बाबा जी दे लुटण दा माना ओ जाहिर लुटना चाहते सन, मेरे बाबा अंदर लुटना चाहते सन। झलिया ओ जाहिर दा मालिक बनना चाहते सन, मेरे बाबा जी अंदर दा मालिक बनना चाहते सन, क्योंकि निगाह हो गई सी, इशारा हो गया सी, पता लग गया सी ये डाकुआं ने डाकू नहीं रहना। आप फरमांदे ने फरमाया मैं तुहानू लुटण आया वां। ओ डर गए, परेशान हो गए कि पता नहीं बाबा लगता है साडे तो वड्डा, साडा भी कारीगर है, इंदी भी बड़ी वड्डी जमात होवेगी, बड़े लोग होवन कहंदे नाल अगर इनू कुछ आखिया ते साडे नाल मसला बन सकदा है। उन्होंने हाथ बन ले आंदे बाबा जी इंज करो, सानू लुटण दी कोई लोड़ नहीं, असां तुहानू अपना सरदार बना लैने आ, अपना सरदार बना लेने, वड्डी उम्र वाले जे, साडे सरदार बन जाओ, जो कुछ होवेगा असीं वंड लवांगे, तुहाडे नाल शरीक हो जाने आ, तुसीं सानू मशवरे देवोगे, जिधर लेके जाओगे, जिथे कहोगे, क्योंकि तुहाडा तजर्बा भी ज्यादा है, तुहाडी उम्र भी ज्यादा है, जिधर लेके जाओगे असां उधर ही चलते रवांगे। आपने फरमाया ठीक है, मैनू मंजूर है। तवज्जो रखिया जे, जरा गौर होवे, कुर्बान जावा। फरमाया लेकिन फिर भी सोच लो, फिर भी सोच लो, फिर सोच लो, फिर सोच लो, ये जड़ी गल पे कर दे जरा एक बारी फिर सोच लो। उन्होंने आख्या नहीं बाबा जी तुहाडा तजर्बा ज्यादा है, जिवें तुसीं आखोगे उवें करांगे। आपने फरमाया चलो उठे चलने आ, अगर रोड ते खलो के किसे नू लुटांगे पता नहीं कुछ लभदा है या नहीं लभदा है, लेकिन जिथे असी लैके जावांगे उठू कदी झोली खाली नहीं मुड़ेगी, झोली भर के लैके आवा। ऊंची बोलो जरा सुभान अल्लाह। सदके जावा, सदके जावा, किस्मत चंगी है डाकुआं दी, इन्नी गल मैं हथ बन के आखांगा। अज दियां नमाजियां नाल उस वक्त दे डाकुआं दी किस्मत चंगी सी। वजह की है, ओ भावें डाकू जरूर सन लेकिन अंदर दे खरे सन जी। उन्हें कह दिता बाबा ठीक है असी तेरे पिछे हाँ, ते फिर तेरे ही पिछे आए। इत्थे बंदे इंज दे भी लगे फिरदे नहीं, नमाज इमाम दे पिछे पढ़नी है ते आखना है पिछे इमाम दे, ते जदों सलाम फरीना फिर आखना अगे इमाम दे। इसे नूं पहले छितरौल पानी, इनू ही पहले पिंजना है, इनू ही पहले कुटना है। साडा इमाम बनया फिरदा है। मौलवी मुक जान ते जमाने में अमन ना हो जावे, ये मौलवी बर्बाद हो जावन ते सानू सुख दा चैन आ जाएगा। मैं क्या चलिया इन्हां
नमाज़ां नालों असीं एवें ही चंगे हां ए अंदर दा हसद लैके बह गया चलिया तां करके अज दा नमाज़ां अज दियां नमाज़ां भी हिजाब ने अज दे रोजे भी हिजाब ने अज दियां अजानां भी हिजाब ने वजह की है अंदर पलीत ने ओ भावें डाकू सन लेकिन अंदर सच्चाई रखदे सन ओ जानदे सन जिधर भी टुरना है अंदरों टुरना है बाहरों नहीं टुरना फिर जे टुरना है तो फिर ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। क्या हुआ हमारे लोगों को जिसको पूछो मौलवी साहब मौलवी खत्म हो जाए मैं क्या भुली चुकी कोई नमाज तो मौलवी पीछे पढ़ी होनी ना तुम भुली चुकी पढ़ी होनी है तो नमाज के दौरान या तो तू आख्या होना अगे इस इमाम दे अल्लाह हो या तो फिर आख्या होना है नमाज पढ़दे अगे इस इमाम दे तो फिर पिछे भौंकदा की खलोता फिर अगे मरियां जे आखे पिछे इस इमाम दे तो फिर शर्म कर फिर की कर फिर शर्म कर जे पिछे में तो फिर पिछे ही बन के इधर उची बोलो ना सुभान अल्लाह। क्यों अगर इस मौलवी में कोई ऐब है अगर मौलवी तुझे अच्छा नहीं लगता तो दिल को अपनी तरफ मायल कर ले उसको कुछ ना कहे। क्यों ओ इंज दा वक्त भी आ जाएगा कि इस मौलवी दे रूप में को बाबा फरीद भी नजर आ जाएगा तेन है जी को बाबा फरीद ने जदों मिलना है पेंट नहीं पाई होनी जब बाबा फरीद ने मिलना है तो उनकी शक्ल कोई काफिर वाली नहीं होगी जब भी बाबा फरीद किसी को दीदार कराएंगे तो शक्ल मोहम्मदी में दीदार कराएंगे ते होर ना हया करते शक्ल मोहम्मदी वेख के ही हया कर लेना कि इसी शक्ल में मुझे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना यार जी तवज्जो नहीं की थी जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। देखिए जरा फरमाया की फरमाया तुहानू उत्थे लै चलना है जिथे सन मारांगे ते झोलियां भरियां जाणगियां उत्थे लै चलने हैं जरा गौर होवे अद्धी रात दा वेला डाकू भी नहीं जानते बाबा कौन है लेकिन बाबा जानते ने ये डाकू कौन ने आपने अद्धी रात का वेला मस्जिद का बूहा खोलिया आपस के अंदर डाकू कहन लगे ने और मसीतां दे अंदर की लभना है इत्थे की पिया है बाबा आंदा इत्थू लभ के जाने इत्थे की सन लगेगा इत्थे की पिया है किसी अमीर कबीर दी कोठी नूं हथ लाया जावे किसी वड्डी जनाब सामी वाले बंदे नूं हथ लाया जावे ते कोई शै लभ सकदी बाबा सानू कित्थे लैके आ गया है। लेकिन फिर डाकुआं दा सरदार कहन लगा चुप कर जाओ या बोलना नहीं सी अगर कह दिता है असी तेरे पिछे हां तू साडे अगे में हुण जिधर भी लैके जावेगा असी उधर ही पिछे लगे जावांगे। जरा गौर होवे कुर्बान जावा गौर फरमावे अजे जदों दरवाजा खोलिया आपने फरमाया बेलियो जरा सारे वुजू कर लो वुजू कराया अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अत्तहियात दी शक्ल दे अंदर बिठा दिता है इंज ख्वाजा सुलेमान तौसवी ने हाथ चाहे ने रब दी बारगाह दे अंदर हाथ चाह के अर्ज करदे ने ओ मेरे मालिका इना पंद लियाना मेरा कम है अगा पहुंचाना तेरा कम है। फरमाया बेलियो जमात कराइए नफलों की जमात रात नू खड़ी हो गई है डाकू नफल पे पढ़ते ने पर गल ही आ गई जेड़ी मैं पहले कर चुकिया वहां इमाम ने आख्या अल्लाहु अकबर उन्होंने आख्या पिछे इमाम दे जदों सिर सजदे दे अंदर रखे है गज़ाउल मुहिब्बीन दे अंदर लिखिया है सिर सजदे दे अंदर गया है ओ डाकू सन दिल पलीत सन जदों सिर सजदे तो चुकी जाए सारे अल्लाह दे वली भी बन गए ने ख्वाजा सुलेमान दे खलीफे भी बन गए। देखिए ये है तकदीर के बदलने का तरीका
तो कहां मेराज हुई? सजदे में हुई ना। कहां मेराज हुई? तो जा नीचे रहे थे पर गए उत्ते कि नहीं गए? देखने में कहां जा रहे थे? पर गल होई सी थल्ले किंदे कहण ते जा रहे सन? पिछे सी इमाम दे। ये नहीं होना कसी अगे, हाँ पीछे से इमाम के। तो भाई मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, जिसके मुंह से चंद दीनी बातें सुनो ना, उसका हया भी किया करो। जुबान से नहीं, दिल से। क्यों? इस वजह से नहीं कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, इस वजह से कि जिसने मुझे देना है वो भी इसी रूप में ही आएगा। हाय 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 हाय। इस वजह से नहीं कि इससे मुझे कुछ मिलना है, इसने कुछ देना है। बस ये नियत हो कि जिसने मुझे कुछ देना है वो भी इसी रूप में ही आएगा। बस इसीलिए याद रखिए दोस्तों, अपनी सोचों को बदलिए, अपने किरदार को बदलिए, अपने अमल को बदलिए। अल्लाह के घर में आइए तो कभी वक़्त की मोहताजी ना देखिए। हम तो ये इस बात को, सच्ची बात है ये, मुझे रोना आता है इस बात से कि यार अल्लाह के घर में भी क्या मौलवियों को कोई काम नहीं होता? क्या मौलवी बिल्कुल ही नकम्मे होते हैं कि उनका काम यही है बस? नहीं, उनके भी काम है। उनको भी अल्लाह ने इंसान बनाया है, उनके दिल भी हैं, वो भी किसी से मोहब्बत करते हैं, उनके भी दिल में को बसता है। लेकिन अगर वो तुमसे दीन की बातें मोहब्बत से सुना रहे हों तो कारोबार कहीं जाता नहीं है, कहीं नहीं जाता, इधर ही रहेगा। हम भी इधर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर रब दुश्मनों को खिलाता है तो दोस्तों को भी खिला देगा, जरूर खिलाएगा, मोहताज नहीं करेगा। बात फिर वही आ गई, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। हजरत ख्वाजा मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो है जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। चलो ये बात फिर सुनाऊंगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सदा वसदा रवे तेरा दवारा या, मिल के कह लो जरा मेरे नाल, हो सकता है सानू भी किसी दे कहण नाल मेराज हो जावे, असां भी अपनियां झोलियां फैला के बैठे हो। ए खाली जोर लावण दा मकसद एक दूजे नू राजी करना नहीं, इस जोर लावण दा मकसद तुहाडा मुहब्बत नाल सुनन दा मकसद ही कोई है कि सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह।